हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैंने निकाल ली थी दाल। तो इस दाल को मैं थोड़ा साफ़ करूँगी। दाल मतलब कुलथ की दाल है ये, जिसे हम लोग मतलब गैथ की दाल या गौथ की दाल भी कहते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। वैसे तो खैर मैंने साफ़ करके रखी रहती है, ऐसी दालें मेरी बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती हैं। साफ़ करके धूप में सुखा के रखी रहती हैं। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा ली थी और दूसरी तरफ मैं लगा लूँगी बर्तन। तो रात के जितने भी बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो सारे बर्तन मैं अपनी जगह पे लगा लूँगी। तो जितनी देर में बर्तन लगाऊंगी और मतलब चाय बनाऊंगी, उतनी देर में ना दाल उबल जाएगी। क्योंकि मुझे सिर्फ दाल ही बनानी है आज, और सब्ज़ी मेरी रखी हुई है। तो सब्ज़ी नहीं बनानी है, फिर वही होता है, बेटी की ऑनलाइन क्लास आनी है तो उसको उठाना है, बच्चों को दूध बनाना है। तो इतनी देर में दाल उबल जाएगी तो फटाफट से काम हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले दाल को चढ़ा ली थी गैस में। और इधर मैंने सारे बर्तन लगा लिए हैं। टोकरी भी खाली कर दी है। अभी तो मैंने खाली कर दी है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उतने ही बर्तन हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में मैं इसे खाली कर देती हूँ ना, एक बार मॉर्निंग में कर लेती हूँ और एक बार इवनिंग में कर लेती हूँ। सिर्फ 2 ही टाइम में बर्तन लगाती हूँ, तो इससे मतलब ठीक रहता है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली है चाय। और यहाँ पे मतलब मैं जो अदरक है, अदरक कूट रही हूँ। तो खूब सारा अदरक डालूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और वही है कि नींद भी अच्छे से खुल जाती है। खैर मेरी तो खुल गई थी, तो इन लोगों की। तो दाल मैंने चढ़ा ली है और इधर चढ़ा ली है मैंने चाय। इसमें कि मैंने खूब सारा डाला है अदरक, क्योंकि मॉर्निंग में ना अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। तो इसे दाल चढ़ा ली है। सॉरी, सब्जी में बनाऊंगी नहीं, क्योंकि कल रात वो बनाया था, पालक पनीर बनाया था ना, तो बचा हुआ है, तो इसलिए सब्जी नहीं बनाऊंगी। लेकिन वैसे तो मैं दाल भी ना बनाती, लेकिन फिर हो जाता है ना, हैवी से हो जाता है, तो मेरे को पतली पतली सी दाल बनाऊंगी। और कुलथ की दाल ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय मैंने अदरक और सारे बर्तन मैंने लगा लिए, क्योंकि रात के ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ। तो बस उसके बाद पहले चाय पी लूँगी आराम से, उसके बाद छौंकूँगी दाल। और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और यहाँ पे मैं दाल में लगा रही हूँ छौंका। जो कुलथ की दाल मैंने उबालने के लिए रखी थी। तो एक तरफ मैंने प्याज कट कर लिए थे, दूसरी तरफ मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक प्लस एक प्याज का टुकड़ा और लौंग सब मैंने एक साथ पीस लिया था। तो लौंग का ये वाली दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुलथ की दाल का। तो हमारी साइड तो खैर सर्दियों में कुलथ की दाल मिल जाती है। तो जो भी लोग बाहर से हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों की तरफ भी कुलथ की दाल मिलती है या आप लोग बनाते हैं। जो भी है ज़रूर प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बहुत अच्छी लगती है ये दाल, इसे पहाड़ी दाल भी कह सकते हैं आप लोग। और इधर मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया था राजमा मसाला और थोड़ा सा सांभर मसाला। तो मैं इस तरह से ना जो मसाले होते हैं इस तरह से रख लेती हूँ, फिर में मतलब वो नहीं होते, सील नहीं आती। इधर डब्बे में मैंने जो कसूरी मेथी भी रखी हुई थी, इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल ली थी और राजमा मसाला भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया था। इससे टेस्ट अच्छा आता है। और जो नॉर्मल मसाले हैं वो तो डालने ही हैं। और सारे मसाले ना मैं कुकर में कर लूँगी और इसको मैं ना फिर 1 या 2 सीटी फिर से आने दूँगी। तो जो भी मसाला होता है ना, वो दाल में बहुत अच्छे से रच जाता है। और धनिया भी डालूँगी, अच्छे से रच जाता है और दाल ना बहुत टेस्टी लगती है। तो बस एक तरफ मैंने किचन का काम कर लिया था, एक तरफ मैंने मशीन लगा ली थी और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे ना घास हो रही है, देख रहे होंगे आप, जो मतलब वो है ना छोटे छोटे पत्तों वाली घास है ना, ये हो रही थी। तो वैसे तो खैर बहुत टाइम से ये हो रही थी, तो मुझे वही था कि थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इजीली उखाड़ लूँ, लेकिन फिर भी उखाड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम सी हो रही थी। फिर मॉर्निंग का टाइम था, हल्की सी औंस सी भी थी, लेकिन मैं काम ना ये मैं पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि फिर बीच में मेरा कुछ काम आ गया था, मुझे वहाँ जाना पड़ गया था। वैसे तो मेरे माइंड में यही था कि मैं आज ये सारा काम कर लूँगी, क्योंकि दिख तो नहीं रही होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे भी हो रही है और दूसरी साइड में भी हो रही थी। तो थोड़ा बहुत मुझे इसमें टाइम लगना ही था, लेकिन ये काम मेरा हो नहीं पाया। हाँ, लेकिन जो मेन बड़ी बड़ी घास थी वो मैंने उखाड़ ली थी। ये था कि अब लग नहीं रहा था कि यहाँ पे घास होगी। और उसके बाद मुझे जाना पड़ गया था स्कूल अचानक से क्या मतलब थी प्लानिंग, लेकिन आज ही जाना पड़ जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बेटे के स्कूल जा लूँगी। और स्कूल बिल्कुल पास में ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब बाहर है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं नॉर्मली ऐसे मतलब मास्क लगा लिया था मैंने, जो कि बहुत ज़रूरी है। मास्क मैंने लगा लिया था, जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे जाना पड़ गया था बेटे के स्कूल। तो ये लोग अभी यहाँ पे खेल ही रहे थे, तो मैंने कह रही थी मतलब इसको बोल रही थी मैं बेटे को कि तुम लोग इधर उधर मत जाना, शैतानी मत करना। खैर दीदी यहीं पे थी, तो इसलिए मैं चल गई थी। फटाफट से मुझे स्कूल जाना पड़ गया था। और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे स्टोर रूम में लगा रही हूँ झाड़ू, जहाँ जो कि बिल्कुल भी गंदा नहीं था, लेकिन बीच में से बारिश हुई थी ना,
तो फिर 1-2 दिन तो मैंने धूप में खोल लिया था अच्छे से, यहाँ वो हो गया था, मतलब आपके साथ धूप आ गई थी ना, तो फिर सीला नहीं होती, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ झाड़ू भी लगा लेते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी प्लानिंग थी आज पूरा बाहर की सफाई करने की, लेकिन नहीं हो पाया, तो किसी और दिन करूँगी मैं उस काम को। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े लेने छत में, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे और धूप ना बहुत तेज होने लगी है। मतलब सुबह शाम तो खैर पूरी ठंड है, ऐसा नहीं है, सुबह शाम तो पूरी ठंड है, लेकिन दिन में धूप बहुत तेज़ है। तो आप देख भी रहे होंगे अब कितनी तेज़ लग रही है धूप, और कपड़े मतलब दिन तक ही सूख गए थे, वरना तो पूरा पूरा दिन लग जा रहा था और कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे कपड़े उतार लूँगी मैं फटाफट से। तो छत से कपड़े मैं ले आई थी और धूप बहुत अच्छी होने लगी है अब, अच्छी क्या तेज़ होने लगी है। देखो यहाँ पे कितनी धूप आ रही है धूप आने लगी है और बहुत तेज़ धूप हो रही होने लगी है अब। यहाँ तक कि मॉर्निंग में धोए थे मैंने कपड़े और दिन तक सूख भी गए थे। एक बार पलट लिए थे मैंने खैर, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे से फटाफट मतलब जल्दी सूख गए थे। जैसे पूरा पहले कह सकते हैं पूरा दिन लगता था, तो पूरा दिन नहीं लग रहा है, आधे दिन में ही कपड़े सूख गए थे। बस छत से कपड़े मैं ले आई थी। उसके बाद मुझे करना था नहाना धोना, फिर मैंने नहाना धोना किया। और लंच तो खैर मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है, तो इसलिए बना रहता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम वाम कर लेती हूँ। और आज मेरी बहुत भाग दौड़ भी कह सकते हैं आप। कोई कोई दिन पता नहीं क्यों होता है कि मतलब रेल बन जाती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो मॉर्निंग में आप लोगों को देखा, पहले तो मैं बाहर मतलब घास उखाड़ने लगी थी, क्योंकि वो जो घास है ना उसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, जो धूप होती है उसमें बहुत ज़्यादा घास हो रही है, जो सीलन वाली घास होती है ना बहुत तो हो रही है। यहाँ तक कि मैं पूरी फिर मैं उखाड़ भी नहीं पाई, क्योंकि सोचा था ये काम करूँगी आज, फिर मैं नहीं कर पाई। और वो ना पहले तो बहुत छोटी छोटी हो रही थी, मैं चाह रही थी कि अगर ये बड़ी हो जाए तो मैं इसे आराम से उखाड़ लूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी में फिर उखड़ भी नहीं रही है, मुझे परेशानी होएगी। तो मैं ये चाहती थी बड़ी हो जाए खूब, तो मैं आराम से इसे उखाड़ लूँ। तो मॉर्निंग में मैं उसे उखाड़ने लगी और उसके बाद मुझे जाना पड़ गया बेटे के स्कूल। इस चक्कर में भाग दौड़ हो गई। और अगर मॉर्निंग से नहीं पता, अगर मुझे मॉर्निंग से पता होता कि हाँ मुझे इसके स्कूल जाना पड़ेगा, तो फिर शायद मैं वो नहीं करती, मतलब उस काम को नहीं छेड़ती। लेकिन और फिर मेरा ना वो काम पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन स्कूल का काम तो मैं करके आ गई थी, फिर वो तो मैं कल या परसों में करूँगी। और अभी जो मेरे गमले हैं ना उनमें भी थोड़ा बहुत मैं कुदाल मारूँगी, क्योंकि बारिश से ना पपड़ी सी जम जाती है। और आज अभी जैसे बहुत अच्छी धूप हो रही है, तो उन्हें कुदाल मारनी बहुत जरूरी है। कुदाल मारूँगी तो उनमें अच्छे से धूप लग जाएगी, जड़ों में आप कह सकते हैं हवा लग जाएगी ना, तो फिर पौधे अच्छे हो जाएंगे। तो उसमें मुझे कुदाल मारना हो रखा है, मतलब बाहर के मेरे थोड़े बहुत काम हैं। तो कोई कोई दिन पता नहीं क्यों जाता, आज बहुत रेल बनी मेरी, बहुत भाग दौड़ हुई मेरी। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जब घर से बाहर जाना पड़ता है या घर से बाहर के 2 बज गए हैं, तो भाग दौड़ हो जाती है। तो बस इसीलिए मेरी होगी थी आज भाग दौड़। तो भाग दौड़ मैंने वीडियो कर दिया बंद करके, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना घड़ी की। तो फिर बस भाग दौड़ हो रही थी आज मेरी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है मैंने, थोड़ा बहुत जो भी था मॉर्निंग से और दिन तक मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर किया है। और भाग दौड़ स्कूल के जाना था, मुझे बेटे की फ़ीस जमा करनी थी। और आप लोगों ने देखा मैं नॉर्मली कपड़ों में, क्योंकि मतलब अभी यहीं जैसे गांव के बगल में ही है ना स्कूल, तो वहीं अभी पढ़ता है वो। देखेंगे आगे अगर दूसरे स्कूल में डालेंगे, कुछ तो कोविड की वजह से भी ऐसे ही हो रखा है। तो सोचा तो वही है, जहाँ बेटी जाती है वहीं जाएगा वो बाद में, लेकिन अभी लोकल मतलब पास में ही है, तो बस इसलिए मैं ही चली गई थी। क्योंकि हस्बैंड को भी मतलब वही था, हो जाता ना काम था आज, उन्हें जल्दी जाना था। वरना तो वही है कि जिस टाइम ड्यूटी जाते हैं तो फीस जमा करते हुए जाते हैं। और प्लस मुझे इसका कुछ होमवर्क भी पता करना था, क्योंकि पहले इसकी ऑनलाइन क्लास हो रही थी और अब ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है, तो सिलेबस आ गया है बच्चों का। तो बस वही था कि अब पेपरों की प्रिपरेशन करानी है। तो बस मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम था कह सकते हैं आप लोग स्कूल में, मतलब मुझे ही, मैं ही बात कर सकती हूँ जैसे, क्योंकि मैं ही देखती हूँ उसका पढ़ाई का, तो मुझे ही देखना, मतलब मुझे ही पता था। तो फिर इनके जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं, तो मैं चलो मैं दोनों काम कर आऊँगी, बच्चों की फ़ीस भी कलेक्ट मतलब जमा करवाऊँगी और पूछ के भी आ जाऊँगी। तो इसलिए मेरा ही जाना ज़रूरी था। तो बस फिर वही था नहीं माइंड में, मॉर्निंग से ऐसा नहीं था कि मैं आज ही जाऊँगी, ये था कि देखूँगी कि आज या कल में जाऊँगी। या फिर मुझे ये था कि अब तक ये चल जाए, तो लेकिन फिर वही था बस। चलो फिर मैंने कहा चलो वो भी काम भी बहुत ज़रूरी है, बाहर के काम भी बहुत ज़रूरी है। घर के काम तो ये कि हम चलो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, आज नहीं कल कर लिया कल नहीं, लेकिन बाहर के काम जो ज़रूरी होते हैं वो ज़रूरी, जैसे बच्चों की फ़ीस हो जाती है, कभी बैंक के काम हो जाते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं बाहर के जो टाइम से करने या ज़रूरी होते हैं। तो बस वही है। तो यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वही है ना, अगर इतनी मेहनत करते हैं कोई फुल वॉच ना करे तो क्या फ़ायदा। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।